जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जिससे देश परेशान है और इसे देश से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ये पहल करना चाहूँ, ये शुरुआत करना चाहूँ। ऐसे तो कई लोगों ने इसकी सोचा इसे ख़त्म करने के लिए। मैं चाहता हूँ इसे कानूनी रूप से ख़त्म किया जाए और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इसमें सहयोग करें ताकि इसे देश से निकाल फेंका जाए। आप मेरे आने वाले भविष्य में आने वाले या फिर जो भी वीडियो पहले से अवेलेबल हैं उसे शेयर करें चाहे ना करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे आपकी, हमारी और कई जानों की सुरक्षा हो सकती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा अभी जो विषय बन चुका है वो है दंगा। जैसे कि बंगाल में हिंसा हो रही है, देश में अलग अलग हिस्सों में हिंसा होते रहती है, जिससे देश परेशान रहता है और लोगों के बीच में टकराव भी बढ़ता रहता है। आप जानते हैं कि दंगा से किसी का भी कोई लाभ नहीं हो सकता, तो मैं कुछ उन बातों को बताऊंगा जिससे देश में दंगा को लगभग समाप्त किया जा सकता है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार में बैठे लोगों के पास ये जाए और माननीय मोदी जी, खासकर मैं मोदी जी का यहाँ केंद्रित करना चाहूँगा उनका ध्यान को, कि आप हमारी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि अभी केंद्र में वही बैठे हैं और इस पर कानून वही बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि देश में जो मॉब लिंचिंग चल रही है, आप देख रहे थे, आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे होंगे, कुछ महीनों पहले आपने न्यूज़ में देखे होंगे कि किस तरह एक दो साधुओं को भीड़ द्वारा पीट कर जान ले ली जाती है और इसमें इनका सहयोग पुलिस खुद करती रहती है। लेकिन ये दबाव किसके कारण पुलिस पर है कि वो अपने ड्यूटी आवर में भी उस दो बूढ़े साधुओं को उन भीड़ के हवाले सौंप देते हैं कि लो इसे मार दो। आज भी आप देख रहे हैं बंगाल में कितनी हिंसा हो रही है, कितनी जाने जा रही है। देखिए, आदमी किसी भी पार्टी का हो, जान तो जान होता है, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर ममता बनर्जी का हो या फिर अनदर किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि सबको जीने का हक है, हमें किसी के भी जान लेने का हक नहीं है। तो देखिए, दंगा को कराने में सबसे बड़ी जो हाथ होती है वो राजनीतिक पार्टी की होती है। देखिए, कोई भी राजनेता इसे सुन रहे हो वो प्लीज़ बुरा ना माने। आप अच्छे भी राजनेता हो सकते हैं और हो सकता है कि कोई राजनेता ये भी सुने जो खुद दंगा करवाते हैं। लेकिन देखिए, आप जैसे ये दंगा होता है, इससे कितने लोगों की जानें जाती है, कितने घर परिवार बर्बाद होते हैं, कितनी अर्थव्यवस्था जो होती है खराब होती है। इसे रोकने का कुछ नियम है। देखिए, आप सबसे पहले इस पर नकल कसिए। आप किस पे नकल कस सकते हैं कि इस पे नकल कसना पड़ेगा सबसे पहले राजनीतिक पार्टी पर और कैंडिडेट पर और एक आईएएस, आईपीएस, पुलिस और कुछ ऑफिसर पर आप नकल कसेंगे तो दंगा नाम की चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो इसे कसना कैसे है? देखिए, अगर किसी क्षेत्र विशेष में अगर दंगा होता है तो उस क्षेत्र विशेष के विधायक को, उस क्षेत्र के सांसद को, वहाँ के आईएएस, आईपीएस, वहाँ इंस्पेक्टर जो हैं और सीओ बीडीओ हैं, इन सब की तबादला हो जाए। आप समझ रहे हो, राजनीतिक पार्टी में जो जीता हुआ है उसके अगले 25 सालों तक उसे मतलब कि चुनाव लड़ने की इजाज़त ना हो। इवन कि वो जिस टिकट पे खड़ा है, जिस पार्टी के टिकट पे खड़ा है, उस पार्टी का ही 25 साल के लिए मान्यता उस क्षेत्र में रद्द कर दिया जाए। और दूसरा बात, जो पार्टी हारी हुई है उनकी भी 25 साल की मान्यता रद्द की जाए। तो इससे क्या होगा? ना जीता हुआ पार्टी दंगा करवाने को सोचेगा, ना ही हारा हुआ पार्टी दंगा करवाने को सोचेगा। अब अगर जीता हुआ पार्टी किसी मकसद से अगर चाहता भी है कि दंगा करवा दूं, या फिर हारा हुआ पार्टी चाहता है किसी मकसद से कि मैं दंगा करवा दूं, तो उसमें से कोई, अगर मान लो कि हारा हुआ पार्टी वो पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है, उसकी सरकार मतलब मुख्यमंत्री हो, तो हारा हुआ पार्टी भी नहीं दंगा करवाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको रोकने के लिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो दंगा करवा देगा लेकिन मेरी पार्टी का 25 साल के लिए मान्यता रद्द हो जाएगा। जीता हुआ पार्टी इसलिए नहीं करवाएगा क्योंकि उसके ही 25 साल का करियर खराब हो जाएगा और उसका पार्टी का ही 25 साल का मान्यता रद्द हो जाएगा। इससे क्या होगा कि राजनीतिक दल डर जाएंगे, क्योंकि जो हारा हुआ है और जो जीता हुआ है, जितने भी लोग हारे हुए हैं, 10 ठो 12 ठो जितने कैंडिडेट हारे हुए हैं और जो जीता हुआ है, सबकी 25 साल की मान्यता रद्द हो जाएगी। उन्हें वोट मतलब चुनाव लड़ने का यही अधिकार ही नहीं रहेगा, ना ही वोट देने का अधिकार रहेगा। और फिर उसके बाद
जो वहाँ IAS IPS तैनात हैं, जो उस जिला में IAS IPS तैनात हैं, उनको भी उनका नौकरी से निकाल दिया जाए, पूरी तरह से निकाल दिया जाए, कोई सस्पेंशन नहीं। ये नहीं कि सस्पेंड कर देना है, इतने दिन बाद फिर वापस आएंगे, नहीं, पूरी तरह से नौकरी से निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि राजनीतिक दल तो एकदम खुल के सपोर्ट करेगी उनका कि भैया दंगा कैसे भी रुकवाओ। एक IAS IPS पे इतना दम होता है कि वो चाहे तो दंगा को आराम से रुकवा दे। आपको पता है ना IAS IPS पास कितनी पावर होती है, कितनी अकूट पावर होती है, वो चाहे तो दंगा को आराम से रुकवा देंगे। अगर मान लो किसी कारणवश अगर राजनीतिक पार्टी उन पर दबाव भी देगी कि आप दंगा को नहीं रुकवाइए, तब भी वो दंगा को रुकवाएंगे, क्योंकि उनको अपनी नौकरी नहीं गंवाना है। इससे क्या होगा कि हमारे देश में दंगा नाम की चीज़ें खत्म हो जाएगी। आप सबसे पहले राजनीतिक पार्टी पे नकल कसिए, IAS IPS पे नकल कसिए। आप वहाँ के इंस्पेक्टर, दरोगा, CO, BDO, हारे हुए पार्टी, जीते हुए पार्टी, सबका कैरियर चौपट करने के पर उतारू हो जाइए, तब जाके ये दंगा रुकेगी। और अगर वो बोलते हैं कि इसकी जिम्मेवारी मैं लूँ, तो हाँ, उन्हें लेना पड़ेगा, वो सरकार में है। अगर वो नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हारी हुआ पार्टी हो चाहे जीता हुआ पार्टी हो, सब पे नकल कसना जरूरी है, क्योंकि ये दंगा उन्हीं लोगों के द्वारा करवाया जाता है। और अगर मानते हैं कि ये लोगों के द्वारा दंगा नहीं करवाया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अगर दंगा करवाया जाएगा, तो उसे रोकने के लिए सरकार है ना, उसे रोकने के लिए IAS है ना, IPS है ना, पुलिस है ना। ये किस दिन काम आएंगे? जब सरकार में आदमी दंगा नहीं करवा रहा, तीसरा पार्टी दंगा करवा के चल जाए, तो आप सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? इससे अच्छा है कि आप सरकार छोड़ दीजिए, अगर आप दंगा नहीं रोकवा सकते हैं तो। और अगर आप सरकार में बैठे हैं तो आप दंगा ही नहीं करवाएंगे डर से। मैं सरकार से चाहूँगा कि इस बातें को कानून में लाया जाए, ताकि देश से दंगा नाम के चीज़ को उखाड़ फेंका जाए। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।